जय श्री कृष्ण। जय लक्ष्मी माता की। प्रिय भक्तगणों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को गज लक्ष्मी व्रत रखा जाता है, जिसका विशेष धार्मिक और आर्थिक महत्व है। यह व्रत माता महालक्ष्मी के गज लक्ष्मी रूप की पूजा के लिए समर्पित है, जो धन, समृद्धि और वैभव देने वाली है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष में आता है और माना जाता है कि इस व्रत के दिन माता गजलक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और भक्तों को धन संपदा तथा सुख शांति का वरदान प्रदान करती हैं। गज लक्ष्मी को हाथी पर विराजमान देवी के रूप में पूजा जाता है, जो समृद्धि, सौभाग्य, आर्थिक समृद्धि और व्यापार में लाभ का प्रतीक है। इस दिन सोना, चांदी और विवाह से जुड़ी खरीदारी करना शुभ माना जाता है। विशेष मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना 8 गुना बढ़ता है। यही व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से मां लक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो जाती है। इस दिन से धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित ये पर्व 16 दिन तक मनाया जाता है। जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं 16 दिन तक व्रत रखकर विधि विधान से धन की देवी की आराधना करती हैं। कहते हैं देवी लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से धन के भंडार भर जाते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में विधि विधान से और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और धन की प्राप्ति होती है। पूजा स्थल पर हल्दी के कमल बनाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की जाती है। मूर्ति के सामने श्री यंत्र, सोने चांदी के सिक्के, फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। माता लक्ष्मी के 8 रूपों के मंत्रों के साथ पूजा की जाती है। हाथी की मूर्ति या चित्र के सामने लाल कपड़ा बिछाकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। पूजा के समय विशेष शुभ मुहूर्त में पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल आर्थिक समृद्धि और सुख शांति देता है, बल्कि श्राद्ध पक्ष में होने के कारण पितृदोष निवारण और पूर्वजों की शांति का भी शुभ अवसर माना गया है। गज लक्ष्मी व्रत के दिन की गई पूजा से परिवार में सुख, समृद्धि, वैभव और सौभाग्य वृद्धि होती है। इस प्रकार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को गज लक्ष्मी व्रत रखने से धन, वैभव, संपन्नता और परिवार में खुशहाली आती है। साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक होती है। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रति वर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरों को चढ़ाएं। आश्विन क्वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बतलाकर
श्री वेद व्यासी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजा के लिए नहीं गई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने हाथों में बांध लिया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु सर्वेश्वर तथा मनोवांछित फल को देने वाला कोई एक वृतांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आरंभ में जब दैत्यराज वृतासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न
इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीय नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वहां की स्त्रियां मृगलोचना थी। वह नगर अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। नगर की कारीगरी पर विश्वकर्मा भी अपना सिर हिलाया करते थी। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके दो रानियां थीं। एक रानी का नाम था चिल्ला देवी और दूसरी का नाम था चोला देवी। वह दोनों अपने नाम के ही स्वरूप रूपवती थीं। एक समय राजा मंगल अपनी रानी चोला देवी के साथ मकान के शिखर पर बैठा था। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला कि चंचला, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। देखना, उस उद्यान के इंद्र के नंदन मन को भी लजाने वाला होगा। राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा दिनों दिन ही अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघ तुल्य काला और रक्त वर्ण वाला तथा चंचल नेत्रों से युक्त सूअर घुस गया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस सूकर ने बगीचे के कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उसके भय से भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गई। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस सूगर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। उसकी सेना पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से पर्वतों को कपा रही थी। शब्द उच्चारण से दिशाओं को गुंजाता हुआ राजा बोला, यदि किसी सिपाही के बल से यह सूकर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सूकर जिस मार्ग से राजा स्वयं खड़ा था उसी मार्ग से मनुष्यों को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस सूगर का पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में जा निकला। निदान सूगर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसे भेद दिया। बाण के लगते ही सूगर अपने शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाई, सो बड़ी कृपा हुई। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूं। एक समय जब ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से वे रुष्ट हो गए। उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था, तू पृथ्वी पर सूकर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तेरी सूकर योनि से मुक्ति होगी। तो आज वह श्राप आज पूरा हुआ है। हे राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सार्वभौम राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नारद जी कहने लगे, और वह चित्ररथ गंधर्व राजा मंगलसेन को ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा जो भी वहां से अपने नगर के लिए चलने को हुआ, त्यों ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे देवता, आप कौन हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि राजन, मैं आपके ही राज्य का एक नागरिक हूं। आप इस समय शांत दिखाई देते हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को किसी निकट के जलाशय से पानी पिला लाई। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर चला जाता है। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहां
दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कोई कथा कह रही हैं। तदंतर वह बटु भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। हे स्त्रियों, आप यहाँ भक्ति भाव से क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है? इसके करने से क्या फल होता है? इस पर देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा कि आप भी एकाग्रचित होकर कथा सुने। यह श्री महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और हम जो कथा कह रही हैं वह उन्हीं के व्रत की कथा है। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है और अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह न करें। इस प्रकार बटुक को उन देवियों ने वृतांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहां से लौटा। ब्राह्मण ने लौटकर राजा को अपना सारा किस्सा सुनाया और वही व्रत की कथा राजा से कह सुनाई। मां लक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने समस्त ऐश्वर्य का भागी बनकर वन में उस बटुक ब्राह्मण के साथ ही अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र ब्राह्मणों के साथ अपनी बड़ी रानी चोला देवी के महल में जाता है। रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत का बंधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो जाती है। वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा को बांध दिया है, ऐसा विचार कर चोला देवी ने राजा के हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। उसी समय छोटी रानी चिल्ला देवी भी वहां आ पहुंचती है। वह उस डोरे को उठा लेती है और पास ही खड़े बटु ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती है। दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी व्रत का दिन आता है तब राजा अपने हाथ में डोरे को देखते हैं और चिल्ला देवी के महल में पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वह इस प्रकार चोला देवी से रुष्ट हो जाते हैं और चिल्ला रानी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन ही लक्ष्मी जी चोला रानी के महल में एक वृद्धा का रूप धारण कर जा पहुंचती है। वहां चोला देवी लक्ष्मी जी का अनादर करती हैं। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी चोला रानी को श्राप देती हैं कि जा तेरा मुख सूकर जैसा हो जाएगा। जब तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाएगी तब वहां के कृत्य से तू अपना स्वरूप प्राप्त करेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी चिल्ला रानी के महल में गई। वहां रानी ने उनका बड़ा आदर किया। प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने चिल्ला रानी से कहा कि रानी, मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से प्रसन्न हुई हूँ, तू वर मांग। तब रानी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी जी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करे उसके घर में तुम सदा निवास किया करो। जो आपसे इस व्रत की कथा को श्रवण करे और पढ़े उसकी आप सभी मनोकामनाएं पूरी किया करो। मैं आपसे बस यही वरदान चाहती हूँ। लक्ष्मी जी चिल्ला रानी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसी दिन चिल्ला रानी के द्वारा अपने सूकर जैसे उनको हो जाने के कारण सम्मानित होती है। चोला रानी अपना मुंह दर्पण में देखती है और अपने किए हुए कर्मों पर पछताती है। लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार चोला रानी अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाती है। वहां ऋषि के कहने के अनुसार वह महालक्ष्मी व्रत करती है और अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती है। ऋषि के आग्रह से राजा मंगल अपनी रानी को ग्रहण करता है। इस प्रकार राजा मंगल सेन अपनी दोनों रानियों सहित बहुत वर्षों तक राज्य सुख भोगता रहता है। वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा माना जाने लगा। उसका बटुक ब्राह्मण ही उसके विशाल राज्य का मंत्री बना। राजा मंगल सेन अपनी रानियों के निरंतर इश्क करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को गया और आकाश में उसे श्रवण नक्षत्र का रूप प्राप्त हुआ है। अंत में ऋषि नारद ने इंद्र से कहा कि हे देवराज, जो भी इस व्रत को करेगा वह अवश्य ही इस लोक में समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होगा। अतः तुम भी व्रतासुर दैत्य का नाश करने हेतु इसी व्रत को करो। श्री कृष्ण जी ने भी धर्मराज युधिष्ठिर से इस व्रत को करने की सलाह दी है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय।